शहर की जनता और शहर के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, कल हमने अपने न्यूज के माध्यम से उल्लासनगर 4 आनंद पैलेस के रहवासी जो शिवनरी हॉस्पिटल के पीछे और जीके क्लासेस के सामने जिनकी बिल्डिंग, जिन्होंने ये बताया था कि बाजू में नरेश वाधवानी की बिल्डिंग जो उनके निर्माण कार्य वहां पर जो चालू था, उन निर्माण कार्य के वजह से आनंद पैलेस में काफी क्रैक आ गए और वह बिल्डिंग धोखादायक में आ गई और गिरने की कगार पर आ गई। हमने अपने न्यूज के माध्यम से आनंद पैलेस के रहवासियों से पूरी बात जानी। उसके बाद हमें बिल्डर नरेश वाधवानी का हमें फोन आया। उन्होंने कहा कि आपने आनंद पैलेस बिल्डिंग के लोगों का पक्ष रखा है, आपको मेरा भी पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने हमें निवेदन किया, तब हम उनके पास पहुंचे। हमने उनको पूछा कि ये जो सारी बातें हैं जो आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है। तो उन्होंने बिल्डिंग के जो इनके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं, उन इल्जामात को उन्होंने खारिज किया और क्या कहा थाने सरकार के न्यूज को, आइए जानते हैं। हमारे साथ बने रहिए। महेश जी, पहले तो मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से मैंने जो न्यूज़ देखी, उसकी वजह से मैंने आपको फ़ोन करके अपना पक्ष रखना चाहा। मुझे पूरा अधिकार है मुझे पूरा अपना अधिकार है कि मैं अपना पक्ष रखूं। ये चीज़ में जो उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं वो सरासर गलत है। इनकी बिल्डिंग जो है 95 की बनी हुई है, उलवा की सैंड यूज़ की हुई है, तो इसमें मेरा जो है कोई रोल नहीं है। मेरा काम जो है मेरा 15 से 20 दिन हुआ है चालू करते, और मैंने अपनी जो प्लिंथ ली है अपने हद में ली है, 15 फुट अंदर ली है, 12 से 15 फुट अंदर ली है। और टोटल जो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उसमें बोल्डर लगा है और उन्होंने और ड्रिलिंग करके नीचे गए हैं। मेरी टोटल बिल्डिंग की जितनी भी प्लिंथ है 7.5 से 8 फुट के अंदर हार्ड मोरम लगा हुआ है। भी आप उसको चेक करवाएंगे, मेरे कंपाउंड के अंदर 7.5 से 8 फुट के अंदर मेरी सब प्लिंथ ली हुई है। फुटिंग्स जितनी भी 7.5 से 8 फुट पे हार्ड मोरम लगा हुआ है। उसके नीचे मेरे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी इंजीनियर से आप पूछ लेंगे, हार्ड मोरम के बाद नीचे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। रही बात इनके बिल्डिंग की, इनकी बिल्डिंग तो 95 की उलवा की रेती से बनी हुई है और आज ये 8 से 9 साल से जर्जर में है, बिल्कुल हालत ख़राब है। कभी स्लैब गिर रहा है, कभी इनकी टाँकी फट रही है, ऊपर हो रहा है। टाँकी फटी अभी इनकी 6-8 महीने पहले। मेरा काम तो 15 दिन पहले चालू हुआ है ना। इनकी तो 8 से 9 महीने पहले तो रिपेयरिंग ऐसी वर्स्ट हो गई है। इनके बिल्डिंग की हालत जो है 8 साल से बहुत ख़राब है। मैं यहाँ पे रहता था, पहले मेरा पर्सनल घर था। इसकी डर की वजह से मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया। 2.5 साल तक मैं इनके लिए इंतज़ार करते रहा कि शायद ये लोग डेंजर में हिसाब से है तो खाली करके जाएंगे। तो मैं 2.5 साल से अपना डिमोलिश करवा के मैंने वहीं पे रखा हुआ था। महेश जी, आखिर मैं अपनी हद के अंदर अपनी बिल्डिंग बना रहा हूँ। पूरे नगर में, शहर में, इंडिया में वॉल टू वॉल टच भी बनती है, लेकिन मेरी बिल्डिंग जो है यहाँ से 10 से 12 फुट पीछे मेरी अपनी मार्जिन में बन रही है। और यहाँ की जो मैं प्लिंथ जो मैंने ली है, फुटिंग ली है, एक फुटिंग करके, सेफ्टी पर्पस की वजह से मैंने एक फुटिंग करके ली है, ना कि साथ में पूरी एक साथ में ली है। एक फुटिंग मतलब इससे ज़्यादा कोई सेफ्टी कर नहीं सकता। 8 फुट से ज़्यादा मेरी यहाँ पे नीचे डीप है नहीं, आप किसी से भी चेक करवा सकते हैं। और इनकी हालत, आप अंदर जाएंगे ना, बिल्डिंग के अंदर जाते ही डर लगता है कि कब गिर जाए, कुछ पता नहीं। आप इनकी आउटर देखिए, ओवर ए टैंक फट चुकी है। 2 कॉलम्स इन्होंने, 2 से 3 कॉलम्स इन्होंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। अगर इनकी हालत ठीक होती तो ये लोग एक्स्ट्रा कॉलम क्यों लेते? नरेश जी, मगर उनका ये कहना है कि बिल्डर को हमने कई बार उनको बताया था कि आपके काम करने से वाइब्रेशन जो हो रही है, बिल्डिंग में वाइब्रेशन आ रही है, तो ऐसा बिल्डिंग द्वारा आपको बोला गया था क्या? सर जी, कोई भी नहीं बोला गया था इनको उल्टा मैंने उनको बुला के इनके जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर कटारिया साहब जो है, श्याम कटारिया, उनको मैंने बुलाकर बोल दिया, सर जी ये हालत बहुत ख़राब है, कभी भी कहीं पे भी मतलब किसी की जान जा सकती है, तो मेहरबानी करके आप खाली करवा लो, या तो आप ज़रा देखिए इसको क्या करना है आगे। बाकी जो है इनका कोई भी ऐसा कोई बोलना कि हम लोग ने इनको इंटीमेट किया था स्लो कीजिए, मेरी कोई ऐसी मशीनरी लगी नहीं हुई थी। पानी की टांकी और बोरिंग की वजह से जो ड्रिलिंग हुई है उस पे उनकी बिल्डिंग वाइब्रेशन हुई, ऐसा उनका कहना है। सर जी, मैं बता रहा हूँ, पानी की टांकी जो है सिर्फ 9 फुट पे है। आज भी उसकी डेप्थ मारेंगे तो आज सिर्फ 9 फुट पे है, न उस पर कोई बोल्डर लगा हुआ है, न कोई उस पर ड्रिलिंग का काम किया हुआ है। हार्ड मुरम पूरे प्लॉट के अंदर 7.5 से 8 फुट के अंदर मेरा हार्ड मुरम है। ये एलिगेशंस जो है बेसलेस है, बिल्कुल इनको मेरे तरफ से कुछ चाहिए करके कि कोई हेल्प करें कि क्या करें, लेकिन इतने सारे परिवारों को मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा।
क्योंकि मेरी जो है जितना भी काम जो चालू है लीगली एंड सेफ्टी के हिसाब से ही चल रहा है। और ये सब जो चल रहा है मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे नाम खराब करने के लिए, और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा टोटल जितना भी काम है ईमानदारी से काम, लीगल काम मैं कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता किसी भी परिवार को बेघर करूं, किसी को दुखी करूं। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अभी बिल्डिंग की हालत ही इतनी जर्जर है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद सर।